की शक्ति और दक्षता भी हमारे भीतर होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है ये पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए संरचित किया गया, जो कि आप एक जिम्मेदार उस पे हो और आप अपनी विद्यालयों का संचालन करते हो, तो आप अभिभावकों से संपर्क के दौरान और विभिन्न सम्मेलन करके समय समय पर आप ये बात उनको एक्टिविटी के माध्यम से सिखा सकते हो और सिद्ध कर सकते हो इसमें किताबें कहाँ लगती है। किस क्या मुझे ये जानना है कि शनिवार को बाल सभा की बात भाई साहब ने की, बड़ी सुंदर बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही 12 बिंदु है। बाल सभा किस क्या होती है? शनिवार को हो रही है। उस दिन बस्ता आता है बच्चों का, तो छोटे बच्चों का कम से कम उनके अभिभावकों के सामने सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आपको एक्टिविटी बेस्ड, या जिसको हम कहते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण आपको करवाना ही चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। उसका कारण है कि जैसे ही आप ये कराओगे तो बच्चों की दक्षता में वृद्धि, बच्चों की अभिरुचियों में वृद्धि, ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। आवाज आ रही है क्या मेरी? चल, तो इन चीजों पे हमको फोकस करना है। अब आपके पास कोई ना कोई ऐसी गतिविधि होगी कि आपने स्कूलों में कराया, तो विदिन मिनट्स मुझे खड़े होकर क्विक बताएंगे कि हम अपनी कक्षाओं में ऐसा करवाते हैं अपने आचार्य और दीदी से। कोई बताएगा? जल्दी से आ जाइए, जल्दी फास्ट, 1 मिनट के अंदर। हाँ, ये सामान रखा, आप एक्टिविटी करके भी दिखा सकते हैं। अक्षर वगैरह जो रहते हैं, हाँ, अपन ने फैला दिए, हाँ, तो बच्चों को बुलाएंगे, हाँ, और उनको गोला मंडल बना खड़ा करना, हाँ, फिर उनको बोर्ड पर अपन बोलते गीत बोलते जाएंगे, वो आप चिपकाते जाते। चलिए जोरदार ताली। कहाँ, किस विद्यालय से? कांति। आपका शुभ नाम? किरण साहू। किरण साहू जी की जोरदार तालियां कि देखिए उन्होंने, आप इसमें बताइए कोई संसाधन लगते हैं क्या? किन्हीं विद्यालयों में जाती हूँ तो बताते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज में भी अरे सीखने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती। ये आपके और मेरे मन का भ्रम है। आप किन्हीं भी चीजों से, आप तो मैं कहती हूँ लोगों के घर से पुराने सामान, पुरानी चीजें ढूंढकर शिक्षण की गतिविधियां बना सकते हैं, जिसको आप लोग आपकी भाषा में TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 12 विभिन्न विधाएं जो विद्या भारती शिक्षण संस्थान में आज से नहीं 1973 से ये चलती आ रही है, वही सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। तो हम क्यों पीछे हैं, इस पे भी आज चिंतन करने की जरूरत है। कहीं हमारे भीतर की वो उदासीनता, और ये एक बहुत बड़ा सेवा कार्य है, किसी को शिक्षित बनाना, शिक्षित करना और ज्ञान देना। मुझे इतना व्यक्तिगत तौर पर इतना रुझान आया इस काम में कि मैं आज भी हायर एजुकेशन से ज्यादा, उच्च शिक्षा विभाग से ज्यादा आपके बीच में रहना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि 0 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो भी हम गतिविधि करेंगे वो भविष्य में राष्ट्र निर्माण में काम आने वाली है। आप जैसा उनको दोगे, क्योंकि हम उन लोगों, क्योंकि आप राम भारती से रिलेटेड इस बात को मैं यहाँ पर कह रही हूँ, क्योंकि हम उन समाज और समुदाय से संपर्क में, उस समाज और समुदाय के बीच में हम रहते हैं जहां पर ऐसे बच्चे जिनको सुविधाएं उस तरह की नहीं मिलती, उस तरह के आकर्षण नहीं मिलते कि वो स्कूलों में जाएं और बड़ी बड़ी चीजों से पढ़ाई करें, और कंप्यूटर और लैपटॉप और प्रोजेक्टर, ये नहीं होता। उसके बावजूद हम उनको सब कुछ दे सकते हैं। इस यकीन के साथ आज की मैं ये वर्कशॉप शुरू करती हूँ, अगर आप मेरे साथ तैयार हैं। ये तो जोर से बताना पड़ेगा। ओम बोलकर, ओम बोलकर, आवाज